हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लैच कैसे कराए बच्चे को। इस वीडियो में बताऊंगी कि लैच सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो कैसे समझेगा हमें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगी, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, जो नई मम्मीज बनी होती है ना, उनके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ये कि उनका जो लैचिंग प्रोसेस है वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं, बच्चा दूध पी पा रहा है या नहीं, लैचिंग कहीं गलत हो रहा है या नहीं। इस सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दूंगी मैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में ये आता है कि लैचिंग सही हो रही है या नहीं, वो कैसे समझेगा। पहली चीज़ ये होगी कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लोगे और उसका पूरा ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के टाइम पे आपको है ना कांस्टेंट दर्द हो निप्पल के ऊपर, जो ब्राउन एरिया हो रहा है वहाँ पर, तो आपको समझना चाहिए आपका जो लैचिंग है वो प्रॉपर नहीं है। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बताया है ना, ये 1-2 महीने के बच्चे के साथ आजमाया जाता है। सपोज आपका बच्चा 1-2 दिन का है या 4 दिन का है, तब है ना क्या होता है कि है ना जब स्टार्टिंग के 1 मिनट तक है ना आपको दर्द महसूस होता है। वो इसलिए होता है कि है ना बच्चा नया नया सक कर रहा होता है, इस वजह से आपको पेन होता है। और आपके जो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो उसके लिए मतलब कि डेवलप नहीं हुई होती है, इस वजह से पेन होता है। पर आपको स्टार्टिंग के जो 1 मिनट है ना, मतलब जो पेन होगा वो बर्दाश्त करना है। फिर उसके बाद आपको ना पेन नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आपका जो लैचिंग है वो प्रॉपर नहीं है। फ्रेंड्स, सेकेंड रीज़न ये है कि जब है ना पूरी तरह से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करके साइड हो जाता है, जब उसका पेट पूरी तरह से भर के मम्मी साइड कर देती है, तो मम्मी का जो निप्पल है वो ट्रायंगुलर फील होता है मम्मी को। ट्रायंगुलर से मतलब है जिस तरह से लिपस्टिक का ट्रायंगुलर रहता है ना, जैसे लिपस्टिक रहती है उसके ऊपर का जो टॉप है वो ट्रायंगुलर होता है ना, उस तरह से फील हो, तो ये भी रीज़न है कि बच्चा है ना प्रॉपर तरीके से लैचिंग नहीं हो रही है बच्चे की। वो इसलिए कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ना जो निप्पल का जो एरिया होता है वो गोल शेप में होता है। अगर बच्चा सही से सक नहीं कर रहा है, सिर्फ निप्पल पे सक कर रहा है, तो वो है ना थोड़ा सा जैसे सक करने से कैसे वो स्क्वीज हो जाता है वैसे हो जाता है। इससे आपको जानना है कि आपका जो लैचिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं थर्ड रीज़न की। नॉर्मली है ना जो निप्पल होता है पिंकिश होता है या फिर हल्का ब्राउनिश कलर होता है, डिपेंड्स अपॉन द मम्मी का कलर कैसा है। पर है ना जब ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद वो जो निप्पल है ना वाइटिश फील होने लगे, तो ये है ना इंडिकेट करता है कि आपका जो लैचिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। जो वाइटिश कलर है थोड़ी देर में है ना नॉर्मल हो जाएगा, पर आपको ये इंडिकेट होता है कि आप है ना प्रॉपर लैच नहीं हो रहा है बच्चे का। फ्रेंड्स, वो वाइटिश इसलिए हो जाता है क्योंकि है ना आपका बच्चा है ना ज़्यादा प्रेशर मतलब कि वो निप्पल एरिया पे ही दे रहा था, ब्राउन एरिया पे नहीं दे रहा था। ज़्यादा प्रेशर निप्पल एरिया पे पड़ने की वजह से वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन ना वो कम हो जाता है, इस वजह से वाइट हो गया था। फ्रेंड, जैसे आपने बचपन में किया होगा कि ना एकदम कस के मुट्ठी बांधे, फिर उसके बाद ये इस कलाई में ना एकदम जोर से हाथ मतलब कि पकड़े, जोर से हाथ से पकड़े और कुछ सेकंड तक पकड़े, उसके बाद आप मुट्ठी खोलोगे तो आपका जो पूरा एरिया है हाथ का वो वाइटिश दिखता है। जैसे ही आप रिलीज करते हो हाथ यहाँ से कलाई में से, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर जाने की चली जाता है, तो वहाँ पर फिर से हाथ रेड हो जाता है। सेम वही प्रोसेस होता है, निप्पल पे ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से वो एरिया जो है वो वाइटिश दिखने लगता है। तो आपको है ना निप्पल एरिया पे नहीं, पूरा ब्राउन एरिया पे बच्चे को लैच करना है। इससे है ना उसको है ना अच्छी मात्रा में दूध भी मिलेगा और आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो भी बहुत अच्छी जाएगी। आपको पेन नहीं होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए आप फोर्थ रीज़न के बारे में जानते हैं। जब आपका बच्चा ना 2-3 महीने का है और आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग सेशन है वो पूरा ख़त्म होने के बाद भी आपको आपका जो ब्रेस्ट है वो हैवी लग रहा है और निपल्स में से दूध लीक हो रहे हैं और बच्चा भी चिड़चिड़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लैच है वो प्रॉपर नहीं हुआ है और बच्चे ने प्रॉपर फीड नहीं लिया है।
नेक्स्ट रीज़न ये है कि है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी जो बच्चा है रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, शांत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉपर लैचिंग नहीं हुआ है और ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। यहाँ तक मैंने 5 चीज़ें बता दी है। चलिए 6वें चीज़ें के बारे में बताती हूँ। जब बच्चा है ना ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम अजीब सी आवाज़ निकाले, जैसे ऐसे ही बच्चा कुछ आवाज़ें निकाले, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर लैच नहीं किया है, वो सिर्फ ऐसे मतलब कि चूस रहा है, वो पूरा डीप लैच नहीं है। फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अगर इन सारे चीज़ों पे कि आपको कुछ भी लगे कि आपका बच्चा सेम इसी तरह से कर रहा है, तो आपको है ना कि अलग पोजीशन ट्राई करना चाहिए, अलग तरीके से पकड़ना चाहिए ब्रेस्ट को, अलग तरीके से मतलब कि कुछ अलग करना चाहिए बच्चे के साथ कि उसका है ना प्रॉपर लैच हो। फ्रेंड्स, अब चलिए जानते हैं कि प्रॉपर लैच है वो हमें कैसे पता चलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग करने के टाइम बच्चे का ना मुंह कुछ इस पोजीशन में होगा, जिस तरह है ना मछली का मुंह खुलता है ना, इस तरह से उस तरह से पोजीशन में होगा। जैसे कि ऊपर का जो लिप्स है ऊपर है ना के ब्राउन एरिया के ऊपर है, और जो नीचे का लिप्स है नीचे के ब्राउन एरिया के तरफ है, और बच्चा कुछ इस तरह से करेगा। तो आप समझ जाइएगा आपका जो लैच है वो प्रॉपर हो रहा है, और आपको है ना थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में है ना जो दर्द है वो महसूस नहीं हो रहा है, और आप सुकून से दूध पिला रहे हो बच्चे को, और बच्चा भी चिड़चिड़ नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आपका जो लैच है वो प्रॉपर हो रहा है। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट चीज डिस्कस करते हैं कि है ना, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए ना, बच्चे को ना सीधा सुला के ब्रेस्ट फीड ना कराए। बच्चे का जो पेट है आपके पेट के तरफ टच होना चाहिए। आप ही सोचे ना, अगर आप बच्चे को सीधा सुला कर सिर्फ मुंडी का एरिया लेके दूध पिला रहे हो तो वो कैसे दूध पिएगा। जैसे कि आप है ना पानी पी रहे हो इस पोजीशन में, कुछ इस तरह से पानी पियो तो आपका ये जो पूरा एरिया है दर्द होने लगेगा कुछ टाइम के बाद, और आप पानी पीना बंद कर दोगे। सेम वही होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे को 20 से 30 मिनट्स तक आपको फीड कराना होता है। 20 से 30 मिनट तक वो इस पोजीशन में नहीं रह सकता है, इसलिए बीच में ही छोड़ के रोने लगेगा। और मैंने ना बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से पोजीशन करने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के होने चाहिए, वो सारे चीज़ें वीडियोस बनाए हैं। आप चाहे तो वो भी रिफर कर सकते हैं, किस तरह से आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है। सारे चीज़ें अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आज का वीडियो यहीं तक था। होप सो आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयूआ प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।